बिग रीज़न इज़ दिस कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, आपको पता है कि जब भी वो कह लें कि आप हुकूमत में आते हैं, यानी कि लीडरशिप में वो आते हैं, उनका काम यही है कि दे जस्ट वांट टू लूट एवरीथिंग। वो सिर्फ वो लूटते हैं, उनका काम ही यही है। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, हमारे इसकी हमारे हमारे जो लीडरशिप है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स की, वो क्या, उनका काम सिर्फ एक है, यहाँ पर आओ, पैसा बनाओ, ठीक है, अपने केसेस वगैरह माफ कराओ और बाहर चले जाओ। उन लोगों का मुल्क की जो है वो लंदन है, देयर कंट्री इज नॉट पाकिस्तान। अगर इमरान खान साहब आएंगे तो फिर तैयब पुर्तगाल क्या है, या फिर गयाना का ये इरफान अली या इमरान अली जो भी आपने कहा, वो कुछ नहीं है, ठीक है ना। इंडिया देखें बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने पे तुले हुए हैं। ये तो जी इंडिविजुअली सब पे डिपेंड करता है। हम सबको अपने आप को अच्छा करना चाहिए, तभी हम दुनिया में ऊपर आ सकते हैं। किसी के हमारे पास कुछ हो तो हमारे पास आएंगे ना। हमारे पास अगर कुछ है ही नहीं है, हमारे अपने मुल्क के पास है ही नहीं, हमारे लोगों के लिए कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। आपको आजकल पता है कि आटा इतना महंगा है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि पाकिस्तान के पास इतने सारे गंदम है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का टॉपिक आपको बताने चलें। जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है कि गयाना के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है इरफान अली, वो इंडिया का दौरा करने गए हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कोविड के दरमियान हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और दूसरी साइड पे उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ ऑयल और गैस की जो है वो ट्रेड करें, आप हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आपके मुल्क को भी और हमारे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो इरफान अली जो है वो इंडियन ओरिजिन ही है, वो इंडिया से ही गए हुए हैं। तो इसकी क्या वजूहत है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब इंडिया के साथ ही ट्रेड करती हैं, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड क्यों नहीं करता? आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक के लिए देखते रहे हम आवाज़ और मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनान। सर, मेरा आज का क्वेश्चन आपसे जो ये जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, गयाना के जो प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है इरफान अली, और वो इंडिया गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोविड के दौरान हमारा काफ़ी साथ दिया था और अब हम ये चाहते हैं कि आप ऑयल में और गैस में हमारे साथ ट्रेड करें। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देयर आर सेवरल थिंग्स दैट आई कैन से कि देखें, सबसे पहली बात है कि उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। सबसे पहली बात है कि यार ये बहुत मतलब कह लो कि ना इंसल्ट है हमारे लिए कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। बिग रीज़न इज़ दिस कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, आपको पता है कि जब भी वो कह लें कि आप हुकूमत में आते हैं, यानी कि लीडरशिप में वो आते हैं, उनका काम यही है दे जस्ट वांट टू लूट एवरीथिंग। वो सिर्फ वो लूटते हैं, उनका काम ही यही है, ठीक है। जब आपकी लीडरशिप जो है इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगी कि आपने अपने जो आप कह लो कि सराउंडिंग में जो नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, आपने उनके साथ फ्रेंडशिप बनानी है, आपने रिलेशनशिप जो है बॉन्डिंग बनानी। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने फिर इंडियंस के पास ही जाना ना, या हो सकता है वो अफगानिस्तान के पास भी चले जाए। आप बात कर रहे हैं, और अगर हम गयाना के जो प्रेसिडेंट उनकी देखें ना, तो वो इरफान अली जो है वो इंडियन ओरिजिन ही है, वो इंडिया से ही गए हुए हैं, वो हैं भी मुसलमान। अगर हम ये देखें कि नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। सबसे पहली बात है, आपने कहा कि वो एक इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, इस तरफ से तो वो जाएगा वहाँ पे। सेकंड, आपने कहा वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम लिहाज से उसे पाकिस्तान की तरफ तो आना चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि हमारी लीडरशिप ये चीज़ें लैग करती है। वो क्यों क्या करती है कि जैसा आपको पता है कि लास्ट 8 मंथ से पहले आप देख रहे हैं, 8 मंथ्स पहले हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी इकोनॉमी क्या थी, GDP ग्रोथ क्या थी, हमारी क्या नाम है उसका जो रेमिटेंसेस थी फॉरेन, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही थी, और आज आप देखें कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इस टाइम हमारे जो हवाई अड्डे जो है, हमारे एयरपोर्ट जो हैं, वो भी गिरवी रखवा दिया, आगे सेल आउट करने की बात हो रही है। उसके अलावा मोटरवे और बाकी जितने भी सी पैक मंसूबा भी है, वो भी हमारे पास अब नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप सो कि डजंट हैपेंस कि यार पाकिस्तान गिव अवे इट्स स्पॉट्स टू अमेरिका। इट्स अ वेरी बैड थिंग। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो जो हमारा एटॉमिक स्टेटस है, ठीक है, वो हमारे ही अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इन द पास्ट यही चीज़ें होती थी कि यार डॉलर जो हमारे मुल्क में आता था तो चीज़ें सस्ती होती थी, जिसकी वजह से आवाम कहती थी ना कि शेयर शेयर है। वो इसी वजह से होता था कि बिकॉज वी वर इन्वॉल्व इन देयर फाइट again, we were working with America against Afghanistan. अब आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो फाइट करता है? आई डोंट थिंक सो फाइट करता है, वो सिर्फ थोड़ी सी एड लेने के लिए अपना नाम पूरा ऐड कर देता है। वी आर विद अमेरिका एंड वी आर अगेंस्ट अफगानिस्तान। दैट इज वाई आज अगर आपने देखा हो कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं हमारे साथ जब वो मैच खेलते हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, और इंडिया के खिलाफ जब वो खेलते हैं, खैर वो हारते भी बड़े फ्रेंडली अच्छा होता है उनका माहौल, वो शौक से हैं, जैसे कि वो पैसे कह लो कि ना उनको पैसे मिल रहे हैं, वो इनके सवाब का काम है उनसे हारना, ठीक है। इसी वजह से कि हम लोगों को जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, हमारे जो लीडरशिप है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स की, वो क्या, उनका काम सिर्फ एक है, यहाँ पर आओ, पैसा बनाओ, ठीक है, अपने केसेस वगैरह माफ कराओ और बाहर चले जाओ। उन लोगों का मुल्क की जो है वो लंदन है, देयर कंट्री इज नॉट पाकिस्तान। उन लोगों की कंट्री सिर्फ लंदन है। तो
इसी वजह से ये जो आपने गयाना वाला इशू मुझे जो आपने शेयर किया, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यार वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहे। अगर यही आज खैर से इमरान खान साहब होते, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या लगता है जिस तरह से लोग कहते हैं कि अभी भी काफी ऐसी यूथ है वो कहती है इमरान खान साहब ना भी आए ना तो जो है वो ही बहुत अच्छा काम करेगा। आपको लगता है इमरान खान साहब अगर ना आए तो हमारा मुल्क जो है स्टेबल होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि स्टेबल होगा, बिकॉज आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क दैट ही हैज डन इन द लास्ट 3.5 years, आई डोंट थिंक सो दैट वर्क वाज बीइंग डन फ्रॉम द लास्ट 30 years or so। ठीक है, तो आवर नेशन, दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट आई ट्रूली बिलीव कि आवर नेशन नीड्स इमरान खान। अगर इमरान खान साहब आएंगे तो फिर तैयब पुर्तगाल क्या है, या फिर गयाना का ये इरफान अली या इमरान अली जो भी आपने कहा, वो कुछ नहीं है। ठीक है ना, एवरीवन इज गोना कम टू पाकिस्तान, everyone will communicate with Pakistan and everyone will support Pakistan। मैं यही कहूँगा कि इंडिया देखें बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने पे तुले हुए हैं। यहाँ पे सब कोई इमरान खान की तोशा खाना वाली घड़ी के पीछे पड़ा हुआ है, तो कौन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहेगा? तो यही वजह है कि सब क्या लगता है इंडिया के साथ जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है पाकिस्तान के साथ भी कभी इसी तरह से ट्रेडिंग हो सकेगी? जी इंशाल्लाह, अगर अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन जाए तो ज़रूर पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। अगर हम दूसरी साइड पे देखें वो जो है इंडिया, वो जो गयाना के वहाँ पे प्रेसिडेंट गए हुए हैं वो हैं इरफान अली, इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया से गए हुए हैं। वो क्या कहेंगे जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ उनका अच्छा सलूक नहीं है, लेकिन वो भी तो एक मुसलमान ही है ना, उनके साथ भी तो उनका इतना अच्छा सलूक है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुसलमान की बात नहीं है, बात इंडिया और पाकिस्तान की आ रही है। वो इंडिया के तो इंडियंस की वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट आजकल दुनिया में पूरी में ख़त्म हुई हुई है। वो तो हमारी अपनी है ना करतूत है, जिनको कहा जाता है कि पाकिस्तान का अपना इतना अच्छा कोई काम नहीं हम कर रहे जिसकी वजह से हमारी इज्जत हो। यही तो बात है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुनिया में हमारी इज्जत हो। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की कभी रिस्पेक्ट जो है वो ऐसे हो सकेगी जिस तरह से पहले होती थी? ये तो जी इंडिविजुअली सब पे डिपेंड करता है। हम सबको अपने आप को अच्छा करना चाहिए, तभी हम दुनिया में ऊपर आ सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान पैगाम, मैं कौन होता हूँ किसी के लिए पैगाम देने वाला? कोई पैगाम तो इंसान दे ही सकता है ना, कोई पॉजिटिव मैसेज तो आप दे ही सकते हैं। नहीं, वो यही कि पाकिस्तान के लोगों को अच्छा बनना चाहिए। बेसिकली आपने भी पहले बताया कि कोविड के दौरान उनका यानी इंडिया ने उनके साथ मदद की थी उनकी, तो जाहिर बात है जब यानी कोई कंट्री किसी का काम आता है तब ही जाके वो दूसरे के साथ यानी कोई तिजारत हो वो करना चाहते हैं। जैसे कि आप रिसेंटली आप जानते हैं पिछले 2-3 साल पहले अज़रबैजान का आर्मीनिया के साथ जंग हुआ था, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने अज़रबैजान को बहुत मदद की थी। तो उसी तरह उन्होंने अज़रबैजान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उसके बाद बहुत बढ़ाया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान कितना वो अज़रबैजान के साथ यानी बस ऐसे नाम के बस वैसे ही ताल्लुकात इतना खास था नहीं। तो जाहिर बात है यही है ना कि क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान उनको मदद की, तो जाहिर बात है जब आप किसी के यानी ये है ना फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि आप किसी के पास हाथ बढ़ा रहे हो तो वो भी आपके पास आते हैं ना, तो जाहिर वो उन्होंने उनकी मदद की, तो अभी जाहिर बात है वो भी उनके साथ। अगर हम दूसरी साइड पे देखें पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान हम जिस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ट्रेड नहीं कर रहा, क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ी मार्केट बन चुका हुआ है इंडिया, इस वजह से जितने भी ममालिक हैं वो सब इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं करते? ये बतौर हम पाकिस्तानी हमको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है सबको पता है कि चोर है, कोई भी तिजारत करना ही नहीं चाहता। ठीक है, नहीं तो हमारा आपको पता है कि जो हमारा अपना माल इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हाँ, सब यानी अपने जाती तौर पर सोच रहे हैं ना, आवाम का कोई सोचता ही नहीं है। तो जाहिर बात है आपने सुना होगा इंडिया इस वक्त दुनिया के 5वें नंबर पे, इकॉनमी में 5वें नंबर पे। अगर जाहिर बात वो यही करेंगे ना, अगर किसी के हमारे पास कुछ हो तो हमारे पास आएंगे ना, हमारे पास अगर कुछ है ही नहीं है, हमारे अपने मुल्क के पास है ही नहीं, हमारे लोगों के लिए कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। आपको आजकल पता है कि आटा इतना महंगा है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि पाकिस्तान के पास इतने सारे गंदम है, वो होते हुए पाकिस्तान अपने लोगों को आटा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ठीक, तो कौन है कि पाकिस्तान के क्या साथ लगता है आपको कि पाकिस्तान की कभी इकोनॉमी बेहतर होगी और जिस तरह से इंडिया के साथ लोग ट्रेड करते हैं पाकिस्तान के साथ भी उस तरह से ट्रेड करेंगे? इंशाल्लाह ये जरूर होगा, क्योंकि यानी वो वही बात है ना कि क्योंकि अभी जो जितने भी आते सारे चोर आते पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई ऐसा शख्स आए कि पाकिस्तान के यानी वो अपने लेना ही सोचे, अपने ज़ात के लेना सोचे, पाकिस्तान के लिए अगर जो भी सोचेगा, तब पाकिस्तान उस दिन पाकिस्तान यानी तरक्की की तरफ गामजन होंगे। और पाकिस्तान इंशाल्लाह क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कुदरती वसाइल है, आपके पास हमारे मुल्क ज़रूरी तौर पर माल है, हर चीज़ के तौर पे हमारे पास हर चीज़ है, ठीक है ना। तो ये कोई यानी बड़ी बात नहीं है कि हम यानी क्या कहते स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, ये तिजारत नहीं कर सकते दूसरे ममालिक के साथ?
वही ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, हमारे पास हर चीज़ है ना, तो वही यही रीज़न है कि हमारे पास हुक्मरान सही नहीं है, हमारा सिस्टम सही नहीं चल रहा, ठीक है ना। अगर कोई हुक्मरान अगर सही अच्छा यानी काम करे, यानी हमारे अगर क्या कहते हैं, जो अगर ज़राअत की बात करें तो अगर यानी गंदम की बात करें, हमारे जो किसान हैं इनको अगर कोई यानी उनके लिए फैसिलिटीज़ कर ले, यानी अगर फैसिलिटीज़ दे तो वो फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना गंदम। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो जो गयाना के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए ना, वहाँ उनमें से जो इमरान अली है ना, इमरान अली, उनमें जो इरफान अली है ना, वो मुसलमान है और वो इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया से गए हुए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इस बात पे तो मेरा कोई खास यानी राय नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब जो भी अपना यानी अगर को पाकिस्तान क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है ना, इंडिया जो है वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो वो तो एक मुस्लिम है, उनके साथ तो वो बहुत अच्छा सलूक भी कर रहे हैं, उनकी उन्होंने इतनी मदद भी की है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया जो है मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं करता? इंडिया असल में ये है ना कि तिजारत में अगर आपने कोई यानी क्या कहते हैं, तिजारत में यानी अगर आपने किसी का ट्रेड यानी तिजारत करने, तो ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है या ये क्या कहते हैं, पाकिस्तानी ये क्यों देख, नहीं पाकिस्तान तो नहीं देखता ना। पाकिस्तान तो ये कहता है कि इंडिया जो है वो एक हिंदूइज्म है और इंडिया हमारे साथ इसलिए काम नहीं करता। ये बात पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया के साथ हाथ बढ़ाना चाहे, मगर इंडिया पीछे हटता है। आपको पता है हर चीज, जब भी पाकिस्तान वो क्या कहते हैं 1900 जब वो वाजपेयी पाकिस्तान आया था खैर सगाली का वो पैगाम लेके, उसके बाद कौन पीछे हटा है? पाकिस्तान तो कभी पीछे नहीं। लेकिन अब भी कभी पाकिस्तान की जो है लोग, उनकी तरफ से भी उनके लिए तंज़िया बातें होती हैं, फिर वो भी जवाबन करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है पाकिस्तान भी करता है और इंडिया भी करता है। हम ये क्यों करते हैं? हम उनके साथ अगर वो हमारे साथ ट्रेड करने का भी कहते हैं तो फिर हम ये क्यों कहते थे कि अब हमने पिछले दिनों उनके साथ ट्रेडिंग का चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी यानी कुछ ऐसे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी जो है हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम भूखे रहना पसंद कर लेते हैं, इससे अच्छा। नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना। बहरहाल अगर कहा भी हो तो यानी गलत कहे, जिसने भी कहा ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना कि अगर हम जब तक कश्मीर यानी ये अगर ये सारे मामला जब तक हल ना हो, पाकिस्तान और इंडिया के यानी ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकता। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, जो लोगों ने कमेंट्स किए, अगर बात करें गयाना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे गए, उन्होंने जो बातें कही है कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है, तो ये अच्छी बात है। जो अच्छा काम करेगा उसको लोग सपोर्ट भी करते हैं। ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर कीजिए। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।